करुणा जी आज सुबह से ही गहन सोच में गुम थी। आज उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उन्हें इस तरह बेचैन देखकर उनके पिता बोले, क्या हुआ करुणा, कोई परेशानी है क्या? तो करुणा जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अपने सामने अपने बेटे बहू का घर उजड़ते देख एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं। झगड़े को जितना खींचा जाए उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन किसी की सुनते कहाँ हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की सुनवाई है और उसके बाद हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे वो दोनों। कहते हुए करुणा जी उदास हो गईं। 80 वर्षीय महेश जी अपनी बेटी करुणा की बात का जवाब देते हुए बोले, आज 17 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 17 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ठीक ऐसी ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे जब तुमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया था। हमने भी तो तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं माने तो तुम अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हारी बात को समझे। पिता की बात सुनते ही करुणा जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी उनके पिता बोले, लेकिन बेटी, मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें कौशल के साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल सुबह ही दिल्ली के लिए निकल जाऊंगी। दरअसल जब करुणा जी का अपने पति संजय से तलाक हुआ था, उस समय उनका बेटा कौशल 10 साल का था। माँ बाप के अलग होने से कौशल अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। इस बात के लिए वो अपनी माँ से भी उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद करुणा जी अपने बेटे को लेकर मायके में ही रह रही थीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद कौशल ने दिल्ली में ही नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। करुणा जी और संजय जी को अलग हुए 17 साल बीत चुके थे और 17 साल बाद आज उनके बेटे कौशल की गृहस्थी भी उजड़ने की कगार पर थी। अगले दिन जब करुणा जी कौशल के घर पहुंची तो कौशल ने दरवाजा खोला। तभी उसके पास उसके वकील का फोन आया और वो बोला, अरे बधाई हो कौशल जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको तलाक के कागज भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप और चित्रा मैडम हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आजाद हो जाओगे। ये बात सुनते ही कौशल का कलेजा धक्क से रह गया। तभी करुणा जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपनी परेशानी छिपा न सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इतने समय से दिल में भरा गुबार आज वो हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि कौशल, हम लोग एक नदी के दो किनारों की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद चित्रा ने सही कहा था, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसीलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता। काश मैं उस दिन उसे छोड़कर ऑफिस ही न जाता। कैसे भी करके मना लेता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। करुणा जी कौशल की पीड़ा को साफ साफ समझ रही थी। वो जानती थी कि इस घटना से वो अंदर तक टूट चुका है। इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अकेली जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और ये बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने दो। नहीं माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर भी अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर कौशल कोर्ट चला गया। अदालत की कार्यवाही से पहले कौशल ने चित्रा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन चित्रा की माँ दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई और कौशल अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही करुणा जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो अपने दुख के सैलाब को अंदर ही अंदर दबाते हुए वो केवल इतना ही कह पाया, माँ, अपना बाकी का सामान लेने के लिए कुछ देर में चित्रा यहाँ आ रही है। इतना कहकर कौशल अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें चित्रा की कुछ साड़ियां और कपड़े रखे थे जिन्हें कौशल ने चित्रा की यादों के तौर पर सहेज रखा था। उन्हें देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आईं। वो खुद से ही बोल उठा,
क्यों मैंने खुद को इतना अनुशासित कर दिया कि उस अनुशासन में चित्रा का दम घुटने लगा? क्यों मैं अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढाल पाया? अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने खुद को भी थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मैं और चित्रा एक साथ होते। उधर कौशल के घर की तरफ आते हुए चित्रा के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। वो सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी ही है। जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ थे मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। कौशल, अब समझ में आया है तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना ये जिंदगी जिंदगी नहीं है। लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक चित्रा को अतीत में ले जाने लगा। कौशल और चित्रा कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। वैसे तो चित्रा का ध्यान कभी कौशल की ओर नहीं गया था, लेकिन जब कौशल ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था तो वो आश्चर्यचकित रह गई थी कि किसी लड़के का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ सकता है। कौशल का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वो उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई और कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बताई। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। चित्रा कौशल के पास आई और बोली, कौशल, मैं हमारी इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर कौशल कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने चित्रा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थीं, इसलिए शादी करना इतना आसान भी नहीं था। कौशल के परिवार वालों को तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन चित्रा के माता पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन चित्रा भी अपने फैसले पर अड़ गई कि अगर शादी करेगी तो कौशल से, नहीं तो अपनी जान दे देगी। आखिरकार चित्रा के माता पिता ने बुझे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी। कॉलेज पास करने के 2 साल बाद चित्रा और कौशल की शादी हो गई, लेकिन चित्रा के माता पिता कौशल को दिल से कभी नहीं अपना पाए। चित्रा अपनी शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी जब शादी के बाद चित्रा ने कौशल के घर में पहला कदम रखा था तो कौशल ने एक पेपर पर उसके पैरों के निशान ले लिए थे। ठीक 2 दिन बाद वो उस पेपर को एक फोटो फ्रेम में लगवाकर घर लेकर आया था। जब चित्रा ने ये सब देखा तो हैरानी से बोल उठी थी, अरे, ये मेरे पैरों के निशान तो तुमने तब लिए थे जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ चित्रा, ये तुम्हारे पद चिन्ह हैं, लेकिन ये फोटो फ्रेम में क्यों लगवाए? चित्रा ने पूछा तो कौशल बोला, चित्रा, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वो अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसके माता पिता के घर में उसे मिलता था। बस इसी दिशा में ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। कौशल के विचार जानकर हैरान रह गई थी चित्रा। फिर ऐसे ही प्यार की छांव में दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने लगा। कौशल चित्रा की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता, यहाँ तक कि वो घरेलू कामकाज में भी चित्रा का बराबर हाथ बटाता। लेकिन फिर भी धीरे धीरे दोनों के व्यवहार और आदतों में फर्क साफ नजर आने लगा। जहाँ कौशल जमीन से जुड़ा इंसान था, वहीं चित्रा आधुनिकता के आकाश में सपने सजाने वाली महिला थी। वो सारा दिन सोशल साइट्स पर बिजी रहती। फोन तो 1 मिनट के लिए भी उसके हाथ से नहीं छूटता था। कभी कभी दोनों के विचार आपस में टकराने लगते तो कौशल बड़े प्यार से बात को संभाल लेता। एक दिन चित्रा बोले, कौशल, दिवाली आ रही है ना, तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर पर आएंगे, तो तुम जल्दी आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और जब शाम को चित्रा के घर से उसके मम्मी पापा आए तो कौशल की आवभगत देखकर तो वे उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही बीतने लगे। लेकिन एक दिन जब कौशल शाम को ऑफिस से घर लौटा तो चित्रा उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, शायद सहेलियों के साथ ग्रुप चैट में व्यस्त थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण कौशल सीधा रसोई घर में गया, गैस बंद करके बाहर आया और बोला, चित्रा, रसोई में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फोन में मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फोन में इतना मत खो जाया करो कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो।
तभी चित्रा चिढ़ते हुए बोली, फोन फोन फोन, मुझे समझ नहीं आता कौशल, मेरे फोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट करते रहते हो तुम। दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और अपने आप को देखो, आज के जमाने में भी तुम हजारों साल पीछे आदि मानव की तरह जी रहे हो। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कभी तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं और दूसरों की फोटो को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ करते हैं। और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉइड के जमाने में तुम बटन वाला मोबाइल फोन रखते हो, और वो भी 10 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, बाबा आदम के जमाने के नजर आते हो। सफेद और काले रंग के अलावा जैसे कोई रंग ही नहीं तुम्हारी दुनिया में। मुझे तुम्हारी तरह बेरंग जिंदगी नहीं जीनी है। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी जिंदगी से। चित्रा की इस बात पर कौशल बोला, लेकिन चित्रा, मेरी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्तों से मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इन चीजों को हद में इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीजों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम तब सोचोगी ना जब तुम अपने हाथ से इस फोन नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर चित्रा भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे फोन से इतनी ही नफरत है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? नफरत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। अब तो मुझे डिवोर्स देकर तुम भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी जिंदगी से आजाद कर दो। ऐसा कहते हुए चित्रा तो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। पर ये बात सुनकर कौशल जड़वत खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इधर चित्रा बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी। सोचने लगी, सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, कौशल मेरे लायक है ही नहीं, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठी कि अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। खैर धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी के सालगिरह से एक दिन पहले कौशल ने अपनी पत्नी चित्रा से कहा, चित्रा, कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो चित्रा उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम शादी की सालगिरह? कौशल खुशी से बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से। ये सुनकर चित्रा बहुत खुश हो गई। तो कौशल ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे, और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। ये बात सुनते ही चित्रा की हैरानी का ठिकाना न रहा। वो गुस्से से बोली, कब तक कौशल? आखिर ये सब कब तक चलेगा? पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। ना तो कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट। अरे इतने बोर इंसान हो तुम कि एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता अपनी पत्नी को। क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत जरूरी चीज होती है? नीरस जिंदगी जीना कितना बोरिंग होता है। कैसे प्यार के बलबूते पर ही पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है? अरे एक ही तो जिंदगी है। कुछ सपने भी होते हैं इंसान के, कुछ इच्छाएं भी होती हैं। लोगों को देखो कितने मॉडर्न हैं, एडवांस्ड हैं, और वैसे ही जीने में मजा है। मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टियां, डिनर, बर्थडे या फिर एनिवर्सरी पर केक, पार्टी या आउटिंग, ये सब तो तुम्हारी जिंदगी से कोसों दूर है। जानते हो कौशल, मेरी सहेली शोभना, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन इस 1 साल में वो 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर होकर आई है, और इंडिया में तो ना जाने कितनी ही जगह घूम चुकी है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज और ना जाने कितने ही मौकों पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें खींचकर पोस्ट करती है। कितने खुश दिखते हैं वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली निशा, 2 दिन पहले उसका बर्थडे था,
तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, कितनी खुश थी वो। बस एक मेरी ही किस्मत फूटी है। लेकिन यहाँ सुनने वाला है कौन? तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो, कछुए की चाल की तरह। हर बात में तुम्हारी अपनी ही फिलॉसफी होती है। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, सुबह उठकर योग प्राणायाम करना है। सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और ऊपर से पता नहीं कहां कहां से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हो जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम लोग वही हजारों साल पीछे। खास मौकों पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहान का सुख मिल जाता है। चित्रा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर कौशल बस हैरानी से उसे देखता रह गया। उसे मालूम था कि अगर इस समय वो कुछ कहेगा तो झगड़ा और बढ़ सकता है। अगले दिन वो चित्रा के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, चित्रा, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात फोन में व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों की तुम बिल्कुल अनदेखी कर रही हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। शायद मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ। देखो चित्रा, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करके उनके लाइक्स हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें जिंदगी में किसी एक भी दोस्त की जरूरत होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसलिए वक्त रहते खुद को संभालो, अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो, अपने रिश्तों के बारे में सोचो। एक बात और कहूंगा चित्रा, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं हमारे आसपास और इस दुनिया के लोग। कितने हंसते हुए नजर आते हैं वो लोग उन तस्वीरों में जो वे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन चित्रा, हमें ये भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वो दुखी होता है, उदास होता है, उस पल की तस्वीर खींचकर वो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी जिंदगी रोमांच और उत्साह से भरपूर है और हम उनके मुकाबले नीरस जिंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते चित्रा, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं। लेकिन इन बातों को इतना बड़ा बना देना कि इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे, ये तो गलत है ना। जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। अगर हम ये ठान लें तो फिर से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। कल जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ वो सिर्फ एक पन्ने की तरह था, और अगर किसी किताब का एक पन्ना फट जाता है या खराब हो जाता है तो हम उसके लिए पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते ना। इसलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को आकर मिलते हैं। और जब मैं वापस आऊं तो मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलाती हुई चित्रा चाहिए, समझी। उस समय तो कौशल ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। चित्रा अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखते ही कौशल बोला, चित्रा, कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ, मैं मायके जा रही हूँ, माँ का फोन आया था। चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी चित्रा बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। चित्रा की ये बात सुनकर कौशल हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, चित्रा, तुम ही तो कहती हो कि एक जिंदगी है, फिर ये भी तो सोचो कि क्या ये जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार से, समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो चित्रा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी कौशल की बात काटते हुए चित्रा बोली, बस कुछ नहीं समझना है मुझे। अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता
जिसकी नजरों में मेरे सपनों की कोई कदर नहीं है, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए चित्रा जैसे ही अपना बैग उठाने लगी तो कौशल बोला, ठीक है चित्रा, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तुम्हें तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी जिंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। तो चित्रा ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की जिंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यहाँ वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। ऐसा कहते हुए चित्रा कौशल का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक पहुंच गई। पिछली बातों में खोई चित्रा अचानक से अपने वर्तमान में लौट आई। जब कौशल के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाई, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर चित्रा ने बेल बजाई तो उसकी नजर घर की नेम प्लेट पर पड़ी, जहां लिखा था चित्रा और कौशल का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बेल बजने पर करुणा जी ने दरवाजा खोला तो चित्रा ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायास ही दे दिया तो चित्रा हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय चित्रा का मोबाइल बज उठा। हाँ माँ, मैं पहुंच गई हूँ, बुझे मन से चित्रा ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, ज्यादा देर वहां रुकने की जरूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहां से। ठीक है मम्मी, ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा वो आशियाना अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी चित्रा की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, जो आज उससे पूछ रही थी, क्यों चित्रा, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी जिसके लिए तुमने अपने कौशल को छोड़ दिया? फिर उसकी नजर अपने उन पद चिन्हों पर पड़ी जिसे कौशल ने बड़े प्यार से फोटो फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाया था। फिर उसे दिखाई दी अपनी और कौशल की वो तस्वीर जिसमें वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस घर की एक एक चीज चीख चीख कर उससे सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो कमरे में पहुंची तो देखा सामने कौशल खड़ा था। चित्रा के हाथ में कागज देखते ही कौशल मन ही मन उसे बोला, चित्रा, भले ही इस कागज में लिखी सारी चीजें तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वो तो इस कागज में नहीं लिखी। क्या इतना जरूरी था ये कागज का टुकड़ा? फिर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद खुद को सामान्य दिखाता हुआ कौशल बोला, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? चित्रा ने पूछा तो कौशल अभी कुछ कहने ही लगा था कि इतने में चित्रा के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आ गया। फोन कॉल सुनते ही चित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए चित्रा रोने लगी। चित्रा की रोने की आवाज सुनकर करुणा जी भी अपने कमरे से बाहर आईं। उधर कौशल भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। तो चित्रा ने रोते हुए कहा, कौशल, मेरी सहेली शोभना ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इस समय वो अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी उससे मिलने जाना होगा। कहते हुए जैसे ही चित्रा बाहर जाने लगी तभी कौशल बोला, रुको चित्रा, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। चित्रा कौशल के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। शोभना, आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? और ये सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोचा? अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वो तेरे बिना कैसे जिएगा? तो शोभना बोली, अरे उसी ने तो मजबूर किया मुझे ये कदम उठाने को। ये सुनते ही चित्रा हैरान रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना? तो शोभना फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितने ही ऐशो आराम क्यों न मिल जाएं, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही न मिले तो क्या फायदा है ऐसी जिंदगी जीने का? उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जीकर क्या करूं? सारी सच्चाई जानकर चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एकाएक उसे अपने और कौशल के रिश्ते का ख्याल आ गया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी, उसकी हर जरूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया? थोड़ी देर बाद चित्रा और कौशल अस्पताल से बाहर आए तो कौशल ने पूछा, कहाँ जाना है चित्रा?
अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान तुम कल ले लेना। तो चित्रा बोली, नहीं कौशल, तुम्हारे घर चलते हैं। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते भर चित्रा के दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहा। वो सोचने लगी, ठीक ही तो कहता था कौशल कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं, जरूरी तो नहीं कि वो असल जिंदगी में भी खुश हों। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसी ही जिंदगी जिएं। और इसी जद्दोजहद में हमारे पास जो होता है, हम उसका भी महत्व नहीं समझ पाते। रास्ते में जब कौशल ने रेड लाइट पर स्कूटर रोका तो चित्रा ने देखा कि वहीं उनके पास में एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर थामे हुए थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए चित्रा सोचने लगी, कितना मधुर होता है ऐसे इंसान का साथ जो हमसे बेहद प्यार करता हो। कितना बड़ा संबल होता है वो प्यार जिसे पाकर एक औरत अपनी परछाई तक को भूल जाती है। कभी मैं भी तो कौशल के साथ ऐसे ही सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। तभी अपने हाथ में कोर्ट के कागज को देखते हुए वो मन ही मन बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुंचे तो कौशल बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो चित्रा। और जैसे ही कौशल करुणा जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो चित्रा बोली, कौशल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौशल ने चित्रा की ओर देखा तो चित्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर कौशल बोला, तुम ठीक तो हो ना चित्रा, यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो। कौशल ने पूछा, लेकिन चित्रा चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कौशल ने कहा, चित्रा एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमजोर था हम दोनों का रिश्ता? कहते कहते कौशल की आवाज कांपने लगी तो चित्रा रूंधे स्वर में बोली, सच कहूं तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्ते के बीच में आने की इजाजत दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफरत में कब बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला। और जब इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट में पेपर पर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने ही मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आ सकी। लेकिन इस सब में गलती तो मेरी ही थी जो मैंने उन्हें वो मौका दिया। कौशल, आज सब कुछ कर गुजरने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। डिवोर्स होने के साथ साथ जैसे मेरी जिंदगी ही मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करता था, मैंने उसी की कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी, वो बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वो सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशंस के इस जमाने में हम दिन भर इतनी साइट्स पर विजिट करते हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का ही टाइम नहीं है। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन कौशल, इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देर कर दी। कहते हुए चित्रा फफक कर रो पड़ी। फिर कुछ शांत होकर बोली, लेकिन कौशल, तुम भी तो मुझे फोन कर सकते थे ना। एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो की होती, या फिर मुझे लेने ही आ जाते। तो कौशल बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थीं। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालात को सही रखने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते कौशल की आंखें भर आईं तो चित्रा कौशल के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कौशल। क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वो जगह तो अब भी तुम्हारी ही है चित्रा। तुम भले ही शारीरिक तौर पर ये घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ चित्रा, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
ये देखकर चित्रा के मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। एक झटके में ही उसने कोर्ट के पेपर्स फाड़ दिए। तभी चित्रा के फोन की बेल बजी। हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब की घर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और कौशल के घर, और अब से यही मेरा घर है। कहते हुए चित्रा ने फोन काट दिया। उसने अपना सिर कौशल के सीने से सटा लिया। कौशल ने उसे बाहों में भर लिया। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद कौशल और चित्रा को पता चला कि करुणा जी घर पर नहीं है। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। कौशल ने माँ को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास करुणा जी का फोन आया। माँ, आप कहाँ हैं? हमें बिना बताए कैसे चली गईं? ऐसे भी कोई करता है क्या? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज आई। बेटा, यूं तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिंदगी भर अफसोस हो। ये कहानी सोशल मीडिया को एक ऐसी ताकत के रूप में चित्रित करती है जो रिश्तों को तोड़ने, गलत तुलनाओं को बढ़ावा देने और वास्तविक जीवन की प्राथमिकताओं से भटकने का कारण बन सकती है। ये तंज कसती है सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में खोकर लोग अपने वास्तविक रिश्तों और मूल्यों को खो देते हैं। हालांकि कहानी ये भी दिखाती है कि आत्म जागरूकता और समझदारी से रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है, जैसा कि चित्रा और कौशल के पुनर्मिलन में दिखता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।